तो आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है यह स्तूप, चैत्य और विहार से जुड़ा हुआ है। स्तूप, चैत्य और विहार मुख्यतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित जो नास्तिक संप्रदाय हैं, खासकर जैन और बुद्धिज़्म है, तो इसी के अंतर्गत इनका व्यापक रूप से विकास होता है। यद्यपि स्तूपों की परंपरा ज़्यादातर बौद्धों में देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बौद्धों के अलावा अन्य संप्रदायों में यह पूरी तरह से अप्राप्त रहा हो। वस्तुतः स्तूप की परंपरा भले ही व्यापक रूप से इसका विकास बौद्ध काल के अंतर्गत हुआ हो या बौद्ध धर्म के अंतर्गत हुआ हो, लेकिन स्तूप बनाने की परंपरा हमें बौद्धों से पूर्व ही प्राप्त होती है। क्योंकि बौद्धों ने इसका व्यापक प्रयोग किया, इसी के कारण इनके नाम के साथ स्तूपों को प्रायः संपृक्त कर दिया गया, इक्वेटेड कर दिया गया, जोड़ दिया गया। जैसे आप देखे होंगे कि जो सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी होता है, जिसे कहते हैं सहायक संघ की नीति या डॉक्ट्रिन लैप्स की पॉलिसी है, यह दोनों पॉलिसियाँ जो हैं यह मुख्यतः रिस्पेक्टिवली क्रमागत रूप से लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौजी के नाम के साथ जोड़ दिया जाता है, जबकि वास्तव में सहायक संघ की नीति लॉर्ड वेलेस्ली से पहले ही शुरू हो गया था। और सबसे पहले यह नीति जो थी वो डुप्ले ने शुरू किया था। डुप्ले ने यह नीति शुरू किया था, लेकिन इसका व्यापक प्रयोग किया था वेलेस्ली ने, इसीलिए वेलेस्ली के साथ इसको जोड़ दिया जाता है वेलेस्ली की सहायक संघ के रूप में। इसी तरह अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को देखें, जिसका व्यापक प्रयोग डलहौजी करता है 1848 से 1854 के बीच में, लेकिन इसका प्रारंभिक जो उल्लेख मिलता है वो हमको तब मिलता है जब 1834 में ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने एक नियम बना दिया था कि जिसके पास वैध उत्तराधिकारी का अभाव होगा, जिसके पास वैध उत्तराधिकारी नहीं होंगे, उनको किसी प्रकार के भी गोद लेने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के तहत मांडवी, कोलाबा और साथ ही साथ मद्रास की जो राज्य थे उनको पहले ही ब्रिटिश सरकार ने हस्तगत कर लिया था। तो कुल मिला के स्तूप की परंपरा भी इसी पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है। स्तूप के बारे में जो पहली बार जानकारी हमको मिलती है वह अगर लिटरेरी सोर्सेज पे जाएं तो हमें सबसे पहले स्तूप शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। अच्छा, स्तूपों को अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे स्तूपों को प्रायः स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह तो होता है आपका ढेर या थूहा, लेकिन इसे हम अंग्रेजी में टोप कहते हैं और इसे हम प्राकृत में थूप कहते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा कि स्तूपों को मुख्यतः अंग्रेजी में टोप और प्राकृत में थूप, जबकि पाली साहित्य तो इसे मध्य गुदगुद जो होता है पानी के बुलबुला होता है, पानी के बुलबुले के समान इसकी तुलना की जाती है, तो मध्य गुदगुद, और इसे तिब्बत में दगवा कहते हैं। इसे तिब्बत में हम स्तूप को दगवा भी कहते हैं। तो ये इसके अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग परंपराओं में इसके अलग अलग हमें नाम प्राप्त होते हैं। जहाँ तक स्तूप शब्द का प्रारंभिक उल्लेख है, भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हमें ऋग्वेद में पहली बार स्तूप शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन वहाँ पर स्तूप शब्द का उल्लेख किसी भी प्रकार के मानव के शारीरिक अवशेषों या मानव के अवशेषों के ऊपर बनाए गए स्मारक के रूप में नहीं होता है। ठीक है, बल्कि यहाँ पे जो इसका मूल तात्पर्य था, ऋग्वेद में जो स्तूप शब्द है इसका तात्पर्य है द राइजिंग फ्लेम ऑफ द फायर। द राइजिंग फ्लेम्स ऑफ द फायर जो है वह अग्नि की उठती हुई जो ज्वाला होती है, उसके लिए स्तूप शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में और फिर बुद्ध चरित्र में, जो सुघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा, इन ग्रंथों में हमको पहली बार मानव के शारीरिक अवशेषों पर स्मारक बनाए जाने के रूप में स्तूप शब्द का पहली बार उल्लेख प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण और बुद्ध चरित्र में
हमको ऋग्वेद के बाद मुख्यतः मानव के शारीरिक अवशेष पर किसी स्मारक को बनाए जाने के संदर्भ में स्तूप शब्द का हमको उल्लेख मिलता है। इसी तरह जो परिनिब्बाण सूत्र है, विनय पिटक के परिनिब्बाण सूत्र में हमको स्तूपों के संदर्भ में एक अन्य कंसर्न मिलता है। जब महात्मा बुद्ध के अंतिम दौर की वार्तालाप जो है, महात्मा बुद्ध के जीवन काल की अंतिम घटनाओं का वर्णन परिनिब्बाण सूत्र में मिलता है, जो विनय पिटक का भाग है, इसी कहते हैं इसे विनय पिटक का परिनिब्बाण सूत्र। इसमें बुद्ध के जो परम शिष्य थे आनंद ने उनसे पूछा कि तथागत की मृत्यु के पश्चात किस तरह के स्तूप का निर्माण कराया जाए। तो इसमें महात्मा बुद्ध के विचार प्राप्त होते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तथागत की मृत्यु के पश्चात वैसे ही स्तूपों का निर्माण कराया जाए जैसे कि चक्रवर्ती राजाओं के स्तूपों बनाए जाते हैं, चक्रवर्ती राजा के अवशेषों पे बनाए जाते हैं। इस आधार पर हमको पता चलता है कि बौद्धों से पूर्व ही स्तूप बनाए जाने की परंपरा का विकास हो चुका था, यद्यपि बौद्धों ने इसका प्रयोग व्यापक रूप से किया। अच्छा, बौद्ध धर्म में भी समझिए, बौद्ध धर्म में जो स्तूप की परंपरा है, वह परंपरा अगर देखा जाए तो आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म में जो हीनयान शाखा है, हीनयान शाखा में प्रायः महात्मा बुद्ध का जो भी प्रतिबिंबन किया गया, उनको एज ए सिंबॉलिक फीचर्स में दिखाने का प्रयास किया गया। जैसे कहीं उनकी चरण पादुका को स्थान दिया गया, कहीं बुद्ध द्वारा यूज किए गए कमंडल को, कहीं उनके आसन को आदि को माध्यम बनाया गया। क्योंकि महायान धर्म में हीनयान धर्म तक किसी प्रकार के भी मूर्ति पूजा आदि का प्रारंभ नहीं हुआ था, लेकिन यह महायान धर्म का जब विकास होता है तो इसी के साथ स्तूप की परंपरा और चैत्य की परंपरा तेजी से आगे बढ़ता है। तो यह बेसिकली ये परंपराएं महायान धर्म के साथ, महायान संप्रदाय के साथ विकसित स्वरूप में पहुंचती हैं। अब आते हैं, अगर स्तूपों की परंपरा में देखें, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जो वर्तमान में है वो आपका है जावा का बोरोबुदुर स्तूप। बोरोबुदुर स्तूप भी है, बोरोबुदुर एक मठ भी है। तो यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप भी माना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर भी माना जाता है, और विश्व का सबसे बड़ा यह आपका बौद्ध मठ भी माना जाता है। तो बौद्ध मठों में भी जावा का जो बोरोबुदुर है, यह सबसे बड़ा मठ और सबसे बड़ा स्तूप भी माना जाता है। भारत में जो सबसे बड़ा स्तूप है वह आपका राजगृह में स्थित शांतिवन स्तूप है। राजगृह में जो स्थित है शांतिवन स्तूप, वह सबसे बड़ा सबसे ऊंचा स्तूप माना जाता है भारत में स्थित स्तूपों में। जबकि भारत का सबसे विशाल जो डायमेंशन में है, आयतन में है, वह माना जाता है नागार्जुनीकोंडा को। नागार्जुनीकोंडा भारत का सबसे विशाल बड़ा स्तूप है। जबकि लंबाई में अगर पूछेगा सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तब आपका आ जाएगा लंबाई और ऊंचाई में, वह हो जाएगा आपका राजगृह में स्थित विश्व शांति स्तूप जिसका नाम है। और अगर भारत के प्राचीनतम स्तूपों में कहा जाए तो प्राचीनतम स्तूपों में प्राय इतिहासकार सांची स्तूप को भारत के प्राचीनतम स्तूपों में श्रेय देते हैं। यद्यपि यह नहीं हो सकता है कि सांची से पहले भी स्तूपों का निर्माण कराया गया हो, लेकिन वह हमको प्राप्त नहीं होते हैं। तो सांची को वर्तमान समय तक हम इसे प्राचीनतम स्तूप मान सकते हैं। सांची को सबसे बड़ा पूछेगा तो नागार्जुनीकोंडा, सबसे ऊंचा पूछेगा तो आपका विश्व शांति स्तूप राजगृह का, और विश्व का सबसे बड़ा स्तूप पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा जावा का बोरोबुदुर स्तूप। ठीक है, अब आते हैं स्तूपों का जहाँ तक प्रकार की बात है, ठीक है, जहाँ तक स्तूपों के प्रकार की बात है तो स्तूपों के कुल 4 प्रकार हमको प्राप्त होते हैं। इनमें से मतलब आप मोटे तौर पे समझ लीजिएगा कि जब स्तूप की परंपरा का मूल तात्पर्य यह है कि जब किसी व्यक्ति के शारीरिक अवशेषों को या व्यक्ति के किसी भी प्रकार के अवशेषों को के ऊपर किसी भी प्रकार का स्मारक बनाया जाता है, खासकर बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, तो वह स्तूप कहलाता है। अब आते हैं हम कि अगर स्तूप के प्रकार को देखें तो स्तूप के 4 प्रकार का उल्लेख मिलता है। पहला है शारीरिक स्तूप, ऐसे स्तूप जिसमें महात्मा बुद्ध,
बुद्ध, बोधिसत्व और जो अन्य महत्वपूर्ण भिक्षु हैं आदि के शारीरिक अवशेषों को आधार बना के उनके ऊपर कोई स्तूप का निर्माण कराया जाता है तो उसे कहते हैं शारीरिक स्तूप। शारीरिक स्तूपों में कैसे, जैसे मान लीजिए महात्मा बुद्ध के दांत पे कहीं स्तूप बना दिया जाए, महात्मा बुद्ध का कहीं बाल मिला, महात्मा बुद्ध के बाल पे कश्मीर में स्तूप बनाया गया है। इसी तरह महात्मा बुद्ध के ऐसे शरीर के कोई अंग प्राप्त हुए हों, कोई चीज़ अगर उस पर कोई स्तूप बना हो तो आपका हो जाता है शारीरिक स्तूप। दूसरा स्तूप है पारिभोगिक। पारिभोगिक का मतलब होता है महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में जिन वस्तुओं का प्रयोग किया, अपने लिए जिन कमोडिटीज़ का प्रयोग किया, गुड्स का प्रयोग किया, अगर उनको ज़मीन के अंदर दबाकर उसके ऊपर कोई स्तूप बना दिया जाए तो उसे कहते हैं पारिभोगिक स्तूप। पारिभोगिक स्तूपों में जैसे महात्मा बुद्ध की छतरी हो, महात्मा बुद्ध का कमंडल हो, महात्मा बुद्ध का चरण पादुका हो, महात्मा बुद्ध का आसन हो, तो बुद्ध ने जीवन काल में जिन वस्तुओं का प्रयोग किया उन पे अगर कोई स्तूप बना दिया जाता है तो इसे कहते हैं पारिभोगिक स्तूप, इसे कहते हैं पारिभोगिक स्तूप। और अगला जो है वह कहलाता है उद्देशिक। उद्देशिक स्तूप क्या होते हैं? उद्देशिक स्तूप का तात्पर्य मुख्यतः यह होता है कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण स्थल जिन स्थलों को यादगार रूप में बनाए रखने के लिए एज अ कीपसेक, जिनको यादगार रूप में बनाए रखने के लिए वहाँ पे किसी स्मारक का निर्माण कराया जाए या स्तूप का निर्माण कराया जाए, तो ऐसे केंद्र जो होते हैं वे केंद्र और ऐसे स्तूप उद्देशिक स्तूप के रूप में जाने जाते हैं। अब जैसे महात्मा बुद्ध के जीवन संबंधित बहुत सारे स्थल हैं जो बौद्ध धर्म की दृष्टि से पर्याप्त श्रद्धा और समर्पण के दृष्टिकोण से देखे जाते हैं। ऐसे स्थल श्रद्धा और सहानुभूति के विषय हैं। अब जैसे जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ महात्मा बुद्ध का प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ, जहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई आदि ऐसे महत्वपूर्ण स्थल को अगर स्थलों को आधार बना के कोई स्तूप का निर्माण कराया गया तो वे उद्देशिक स्तूप कहलाते हैं। और इन स्तूपों में अगर देखिए महात्मा बुद्ध के जीवन काल से जुड़ी 8 महत्वपूर्ण स्थान हैं। सबसे महत्वपूर्ण, यद्यप स्थान तो बहुत हैं लेकिन इनमें सबसे प्रमुख जो हैं वे 8 महत्वपूर्ण स्थान माने जाते हैं। ऐसे स्थानों को कहते हैं अष्ट महास्थान। ऐसे स्थानों को कहते हैं अष्ट महास्थान। पूछेगा अष्ट महास्थान कौन से हैं, तो अष्ट महास्थान में कौन है? सबसे पहले नंबर पे आपका आता है कपिल वस्तु, जहाँ माता बुद्ध का जन्म हुआ, ठीक है, या लुम्बिनी। इसी तरह बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया। इसी तरह बुद्ध को जो प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध ने किया, सारनाथ। और बुद्ध का जहाँ अंतिम समय मृत्यु हुआ, तो मतलब कुल मिला के ये जो महत्वपूर्ण स्थल हैं बुद्ध से, यही स्थल कहलाते हैं अष्ट महास्थान। इसमें सारनाथ महत्वपूर्ण है। सारनाथ को ऋषिपत्तन भी कहा जाता है, सारनाथ को मृगदाव भी कहा जाता है। ऋषिपत्तन, मृगदाव, और इसे जैन ग्रंथों में सिंहपुर भी कहा जाता है। जैन ग्रंथों में सारनाथ को सिंहपुर कहा गया है, जबकि वेनसांग ने अपने ग्रंथ सियुकी में सारनाथ को मिलिक्या सिपोनो कहा है। मिलिक्या सिपोनो, तो सारनाथ का एक अन्य नाम है मिलिक्या सिपोनो। यह आपका सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। याद रखिएगा धर्मचक्र प्रवर्तन। और जबकि जो आपका धर्मचक्र प्रवर्तन केंद्र है, ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन जो है केंद्र के रूप में जिसे हम जानते हैं, यह आपका बिहारों के समय में पड़ता है। अभी हम उस पर चर्चा आगे करेंगे। तो इसमें कौन सा है? मुख्यतः रूमटेक, जो सिक्किम में एक जगह है, रूमटेक मठ है, इसे हम कहते हैं धर्मचक्र केंद्र। याद रखिएगा, रूमटेक को हम क्या कहते हैं? धर्मचक्र केंद्र। याद रखिएगा इसी साथ। और जबकि धर्मचक्र वाली जो पहली सिक्का, धर्मचक्र
धर्मचक्र प्रवर्तन के मुद्रा वाली जो पहली मुद्रा आई है या सिक्का आई है वह किसका है? मेनांडर का। तो धर्मचक्र युक्त जो पहला सिक्का है भारतीय इतिहास का वह मेनांडर का है, याद रखिएगा, मेनांडर। और जबकि धर्मचक्र प्रवर्तक जो उपाधि है किसकी है? वह आपका है शंकराचार्य का। धर्मचक्र प्रवर्तक उपाधि है शंकराचार्य की, और धर्मचक्र प्रवर्तन वाली पहली जो मुद्रा भारतीय इतिहास मिली है वह मेनांडर की है। और धर्मचक्र केंद्र जो है वह सिक्किम का रूमटेक है। और धर्मचक्र जहाँ पे बुद्ध ने पहली बार किया है वह स्थान है आपका सारनाथ। ठीक है, तो ये हो गया। अब कहा जाता है कि ऐसे स्थलों में जो भी स्तूप बनाए गए वे उद्देश्य कहलाते हैं। याद होगा आपको, महात्मा बुद्ध ने इन्हीं स्तूपों का दर्शन करने के महात्मा बुद्ध के इन्हीं स्तूपों का दर्शन करने के लिए आगे चल के अशोक के समय में हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने शासन काल के 10वें वर्ष में बोधगया की यात्रा किया था, जबकि शासन काल के 14वें वर्ष मिलाने को आएगा। शासन काल के 14वें वर्ष में कनक मुनि के स्तूप को दुगना कराया था। कनक मुनि के स्तूप को, ठीक है, जो नेपाल की तराई में स्थित था, इस स्तूप को दुगना कराया है अपने शासन के 14वें वर्ष में। जबकि इस स्तूप का महात्मा बुद्ध अशोक दर्शन कब करने गए हैं? शासन के 20वें वर्ष में। और आपको पता होगा शासन के 20वें वर्ष में जब ये लुम्बिनी गए थे, यहीं पर एक अशोक का अभिलेख मिलता है जिसे कहते हैं रुम्मिनदेही अभिलेख। तो रुम्मिनदेही जो अभिलेख है इसी में लिखा है हिद बुधे जाते शाक्य मुनि च। यहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, और इसी के कारण अशोक ने बुद्ध के प्रति श्रद्धा और सहानुभूति अपना व्यक्त करते हुए, अपना समर्पण व्यक्त करते हुए उन्होंने वहाँ के कर को उद्बलिक, कर को मतलब कम करना, वहाँ के कर को कम कर दिया। शब्द आएगा उद्बलिक, उद्बलिक जिसे कहते हैं उद्बलीय, उद्बलिक शब्द कर को कम कर दिया। और यह कर की मात्रा जो पहले 1/6 था उसको घटा के 1/8 कर दिया। कर की मात्रा 1/6 था, उसको घटा के 1/8 कर दिया। और ये पूछा गया कि कर की मात्रा कितने से कितना किया गया था। और याद रखिएगा कि जो रुम्मिनदेही की यात्रा थी या लुम्बिनी की यात्रा थी, ठीक है, इसी यात्रा के दौरान कनक मुनि के स्तूप का भी दर्शन करते हैं अशोक। और इस यात्रा में वह अशोक अपनी किस पुत्री को लेके जाते हैं? चारुमती को। अशोक अपनी एक पुत्री को ले जाते हैं, उसका नाम है चारुमती। और अशोक की जो दूसरी पुत्री है संघमित्रा, संघमित्रा का उल्लेख कहाँ मिला है? संघमित्रा का उल्लेख आपको देखिए, संघमित्रा 18वें वर्ष में, शासन के 18वें वर्ष में अशोक ने श्रीलंका में अपना राजदूत भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका में। श्रीलंका में अपने शासन के 18वें वर्ष में अपना जो राजदूत भेजे थे, ठीक है, तो वहाँ पे महेंद्र और संघमित्रा का उल्लेख मिलता है। और ये भी याद रखिएगा, अशोक द्वारा बोधिवृक्ष देने का उल्लेख, अशोक द्वारा बोधिवृक्ष देने का उल्लेख, और साथ ही साथ महेंद्र को प्रचार के लिए भेजे जाने का एक गुफा चित्र मिला है। एक गुफा चित्र मिला है। यह गुफा चित्र जो है यह गोबी मरुस्थल, यह गोबी मरुस्थल में एक गुफा है जिसका नाम है तुनहुआन। इसे कहीं कहीं लिखते हैं तुनहुआंग। तो तुनहुआन या तुनहुआंग, जो तुनहुआन गुफा है यह गोबी मरुस्थल में मिलता है। यहाँ पे अशोक के द्वारा अपने पुत्र महेंद्र को बोधिवृक्ष देने का उल्लेख मिलता है, और वहाँ से धर्म प्रचार के रूप में भेजे जाने का उल्लेख मिलता है। गोबी मरुस्थल के तुनहुआन गुफा में यह चित्र मिलता है, याद रखिएगा। और भेजा कब है? अपने शासन के 18वें वर्ष में। तो ये आपके महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं। याद रखिएगा एक अन्य क्वेश्चन कि जो महात्मा बुद्ध के समय में जो पावा के मल्ल थे, पावा के मल्लों ने एक संस्थागार बनाया था, एक सभा भवन बनवाया था जिसका नाम था उभटक। तो उभटक नामक जब संस्थागार बनाया था तो उसका उद्घाटन करने के लिए, इनाग्रेशन करने के लिए महात्मा बुद्ध को बुलाया गया था। और उस समय मल्लों ने घोषित किया कि जो व्यक्ति बुद्ध का स्वागत नहीं करेगा उसे 500 कहापड़ का दंड दिया जाएगा। याद रखिएगा, फिर जो व्यक्ति महात्मा बुद्ध का स्वागत नहीं करेगा
जो व्यक्ति महात्मा बुद्ध का स्वागत नहीं करेगा उसे 500 कहापड़ का दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो कहापड़ मतलब करसापड़, मतलब कर्स, मतलब आहत मुद्रा, मतलब पंचमार्क्ड कॉइन्स। पंचमार्क्ड कॉइन्स शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है? जेम्स प्रिंसेप ने किया है। और जो कहापड़ या करसापड़ शब्द पहली बार कहाँ आता है? वो आता है पाणिनि के अष्टाध्यायी में। पाणिनि के अष्टाध्यायी में उस शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। लेकिन पंचमार्क्ड कॉइन्स शब्द का प्रयोग किया है पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, तो 500 कहापड़ के दंड का उल्लेख मिलता है। और यहीं पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि पुष्यमित शुंग के संदर्भ में कहा जाता है कि पुष्यमित शुंग ने यह साकल में, पुष्यमित शुंग ने साकल में यह घोषणा किया था कि जो भी व्यक्ति, ठीक है, जो भी व्यक्ति बौद्धों का सिर लाएगा, बौद्धों का सिर काट के लाएगा, ठीक है, उस व्यक्ति को, ठीक है, उस व्यक्ति को एक सेकंड, ठीक है। तो मैंने कहा कि साकल में ऐसा उल्लेख मिला है और इसका स्रोत कहाँ मिला है? दिव्यावदान में। दिव्यावदान में और अवदान कल्पलता में और तिब्बती यात्री तारानाथ ने पुष्यमित शुंग को बौद्ध विरोधी सिद्ध किया है। और यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि दिव्यावदान कहता है कि साकल में पुष्यमित शुंग ने घोषणा किया था कि जो भी व्यक्ति भिक्षुओं का या बौद्ध भिक्षुओं का सिर लाएगा उसे 100 दिनार पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। यद्यपि कुछ इतिहासकार इसकी व्याख्या करते हैं कि यह जो व्याख्या है यह सभी बौद्धों के लिए नहीं बल्कि साकल में केवल उन बौद्धों के ऊपर लागू होता है जो बौद्ध अनैतिक कार्यों में लगे हुए थे, राज्य विरोधी कार्यों में संलिप्त थे। ऐसे ही बौद्धों के लिए यह नियम पारित किया गया था, सब के लिए नहीं। ठीक है, अब याद रखिएगा एक क्वेश्चन और, जो बोधगया है, बोधगया पर जहाँ बोध वृक्ष है, यह बोध वृक्ष वर्तमान समय में 6वीं पीढ़ी का बौद्ध वृक्ष है। 6वीं पीढ़ी का बौद्ध वृक्ष है जिसपे 2 बार अशोक ने इसका परिवर्धन करा है, अशोक ने इसे रोपित किया है। ठीक है, इसी के तहत उसके बाद एक बार पुष्यमित्र शुंग ने किया है, एक बार किया है पूर्ववर्मा ने और अगले बार किया है अवंत वर्मा ने, सॉरी अनंत वर्मा नहीं है। ठीक है, 2 बार अशोक ने किया है, एक बार पुष्यमित्र ने किया है, एक बार पूर्ववर्मा ने किया है और अंतिम बार किया है अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया है। तो 2 यहाँ हो गया, एक यहाँ 3, एक 4, एक 5 और एक पहले बार होगा। तो 6वीं पीढ़ी का है वर्तमान का जो बौद्ध वृक्ष है, यह वर्तमान में 6ठी पीढ़ी का बौद्ध वृक्ष माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। अब देखिए, ये तो अभी हमने स्तूपों के बारे में बताया। जहाँ तक स्तूप के, अच्छा, अंतिम वही स्तूप है जिसे कहते हैं पूजार्थक या संकल्पित स्तूप। पूजार्थक या संकल्पित स्तूप वे प्रायः छोटे स्तूप होते हैं जो मुख्यतः पूजा पाठ आदि के निमित्त बनाए जाते हैं। इनका आकार प्रकार छोटा होता है, ये सामान्य प्रकृति के स्तूप होते हैं। इन्हें पूजार्थक या संकल्पित स्तूप के नाम से जाना जाता है। अब जहाँ तक स्तूपों की संरचना की बात है, अगर स्तूप के संरचना पे हम जाएं तो स्तूप के संरचना के संदर्भ में देखते हैं कि यद्यपि स्तूप पूरे भारतवर्ष से प्राप्त होते हैं, लेकिन इन स्तूपों में प्राय जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के में स्तूप प्राप्त होते हैं, इन स्तूपों में उत्तर भारत के स्तूपों में तो यद्यपि एक रूपता दिखाई देती है। उत्तर भारत के स्तूपों में तो यद्यपि एक रूपता देखने को मिलती है, लेकिन दक्षिण भारतीय स्तूपों में एक रूपता देखने का हमें साक्ष्य नहीं मिलता है। साथ ही साथ उत्तर भारत में जो भी आपके चैत्य बनाए गए या स्तूप बनाए गए, इनमें मध्य एशियाई इतिहासकारों, मध्य एशियाई कलाकारों के भी साक्ष्य मिलते हैं। इसका मुख्य रीज़न यह रहा है कि आपको पता होगा कि स्तूप तो पहले से, स्तूप की जो परंपरा है वो तो प्रायः मौर्य काल में ही बड़े बड़े स्तूप बना दिए गए।
लेकिन जो चैत्य की परंपरा है यह मुख्यतः जो है शुंग और कुषाण काल की देन है। इसीलिए शुंग और कुषाण काल के समय तक चीनी प्रभाव इनमें ज़्यादा दिखाई देने लगता है, जिसका कारण है कि जब कुषाणों का आगमन होता है तो कुषाणों के साथ बहुत सारे मध्य एशियाई और जो चाइनीज़ थे बहुत सारे कलाकार आते हैं। उनके प्रभाव के फलस्वरूप हमें खासकर चैत्यों में चीनी प्रभाव देखने को अधिक मिलता है। अब उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जहाँ तक स्तूपों की संरचना का संदर्भ है, तो इसमें दक्षिण भारत के स्तूपों में थोड़े बहुत परिवर्तन दिखाई देते हैं, लेकिन उत्तर भारत में कमोबेश एक जैसे स्तूप मिलते हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के स्तूप में एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर है, वह आपका होता है आर्यक मंच का। आर्यक मंच क्या होते हैं? आर्यक मंच वास्तव में स्तूपों में प्रकाश के लिए एक प्रकार के आले होते हैं। एक प्रकार के लिए एक कार्नर पे बनाए गए छिछले नादनुमा कटोरे जैसे ऐसे आले बनाए जाते हैं जिन पे दीपक रखा जाता है। तो ठीक है, तो उसे कहते हैं आर्यक मंच। तो आर्यक मंच जो हैं हमें बेसिकली दक्षिण भारत के आर्यक मंच जो हैं हमको बेसिकली दक्षिण भारत के स्तूपों में दिखाई देते हैं। तो एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको समझ लीजिएगा, एक तो आर्यक मंच की संरचना के संदर्भ में कहा सकता है, और इसके अलावा अगर अन्य चीज़ देखा जाए तो स्तूपों की जो संरचना है वह प्रायः एक जैसी है। और यहाँ पे एक तथ्य भी याद रखिएगा, जो आले या दीपक रखने का भारतीय इतिहास में जो प्राचीनतम साक्ष्य है वह कहाँ मिलता है? प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलता है वह हमको मिलता है अपर पैलियोलिथिक एज में। अपर पैलियोलिथिक एज का मतलब हो गया आपका उच्च पूर्व पाषाण काल में जो बहुत सारी गुफाएं मिली हैं, उन्हीं गुफाओं में पहली बार हमको आले रखने का साक्ष्य मिल रहा है। तो दीपक का आविष्कार जो कब हुआ है? उच्च पूर्व पाषाण काल में माना जाता है। दीपक रखने के साक्ष्य हमको वहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। और हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें बनाई गई थी, सड़कों के किनारे जो स्तंभ बनाए गए थे, उन स्तंभों पर भी दीपक रखने के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे पता चलता है संभवतः वहाँ पे रात्रिकालीन बाजार स्थापित होंगे, इसका साक्ष्य मिलता है। आधुनिक काल में जब औपनिवेशिक शासन सत्ता का विकास होता है, अगर उस दौर में हम देखें तो प्रायः आप देखे होंगे कि जहाँ भी जब मुग़ल आए तो मुग़लों ने अक्सर बाज़ार के रूप में मीना बाज़ार स्थापित कराया। और कटरा होते हैं बहुत सारे क्षेत्रों में, अलग अलग शहरों में होते हैं कटरा। तो कटरा की जो संरचना है ये मुख्यतः मुग़ल काल की है, लेकिन जो सिविल लाइन्स हैं बड़े बड़े शहरों में अक्सर हर जगह आप सिविल लाइन्स पाएंगे। सिविल लाइन्स ब्रिटिश सरकार की देन है। और ऐसा माना जाता है कि जो ब्रिटिशर्स होते थे ये इन क्षेत्रों में सांध्यकालीन रात के कालीन घूमने के लिए निकलते थे। तो वो लोग क्या करते थे, पूरे मार्केट में और जगह जगह पे स्तंभ बनाए रखते थे। और वहाँ पे शाम को एक व्यक्ति होता था, वो प्रायः ठेले पर निकलता था, बुलेट कार्ट्स पे निकलता था, और वहाँ पे क्या करता था, उसमें जाके उसमें वहाँ पे तेल डालता था और तेल रख के एकदम पहले से व्यवस्थित करता था। रात्रिकालीन में वहाँ पे जलाया जाता था, एक माध्यम होता था, कभी गैस के रूप में कभी तेल के रूप में आके जो दीपक जलाता था, और जिससे रात्रिकालीन प्रकाश रहता था। इसीलिए जितने भी मार्केट में आप सिविल लाइन्स देखेंगे वो निश्चित तौर से अन्य हर मार्केट की अपेक्षा के सिस्टमेटिक होते हैं, और वे जो होते हैं पूरी तरह से अरिस्टोक्रेटिक पैटर्न पर बनाए जाते हैं। यह उच्च वर्गीय विशेषता को वहाँ पे दर्शाता है कि वह बाज़ार अपने शहर के अन्य बाज़ारों से वह उच्च कोड का हायरार्की सिस्टम को दर्शाने वाला मार्केट होता है। तो मैंने अभी चर्चा किया कि जो स्तूपों की स्थापत्यगत संरचना है, अगर उसको देखें तो समझिए कि स्तूपों को बनाने की सामान्यतः कुछ पद्धतियों में या कुछ आप कह सकते हैं कि स्तूपों के निर्माण में यद्यपि थोड़े बहुत हमें अंतर प्राप्त होते हैं, उनमें अंतर हमको देखने को मिलता है, लेकिन सामान्यीकरण के आधार पर स्तूपों की हम निम्न विशेषताएं कह सकते हैं। जैसे कि स्तूपों को बनाने के लिए सबसे पहले ज़मीन में ईंट, बालू, बजरी या अन्य चीज़ों को पहले हम कूट के बनाते हैं, उसको कूट के बनाते हैं।
तो उसको जो कूट कूट के बनाते हैं हम उनको कहते हैं कर्स। तो ये जो कूट कूट के बनाने की प्रक्रिया होती है कहलाती है कर्स। और कर्स के ऊपर यह होता है आपका चबूतरा। यह चबूतरा कभी चौकोर भी हो सकता है, कभी यह वर्गाकार भी हो सकता है, कभी वृत्ताकार भी हो सकता है, डिपेंड करता है स्थितियों पे। तो यह हो जाता है, जो दूसरा बनता है आपका, यह हो जाता है आपका मेध या चबूतरा। तो यह क्या है आपका, मेध या चबूतरा हो गया। अब इस मेध या चबूतरा पर हम क्या करते हैं, एक स्तूप का निर्माण करते हैं जो उल्टा कटोरा नुमा होता है। यह उल्टा कटोरा नुमा होता है, अर्धचंद्राकार होता है, यह अंडानुमा संरचना होती है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ये आपका है, इसे हम कहते हैं अंड, और या इसको कहते हैं पाली में हम इसे कहते हैं मध्य गुदगुद, पानी का बुलबुला। इसकी तुलना हम पानी के बुलबुले से करते हैं। इसके ऊपर समझिएगा, इसके ऊपर जो होता है ये चिपटा हुआ भाग जो होता है वह कहलाता है आपका, यह भाग आपका हर्मिका या देव सदन, इसको कहते हैं देव सदन या हर्मिका। इसी देव सदन या हर्मिका में क्या कहते हैं, कोई भी शारीरिक अवशेष हो, पारिभोगिक स्तूप अवशेष हो, जो भी होता है उसको यहाँ पे, चाहे कभी कलश में, कभी पीतल के कलश में, जैसे भी होता है, इसको यहाँ पे जाके दबा देते हैं, उसको रख देते हैं। और जहाँ पे दबा के रखते हैं, ठीक है, तो ये आपका, ये चूँकि यह देवताओं का निवास माना गया, इसीलिए देवताओं का सदन माना गया। तो जैसे इसकी तुलना हम कर सकते हैं हिंदू धर्म में, जैसे आपका मंदिरों में गर्भगृह होता है, मंदिरों में गर्भगृह होता है, वैसे ही आपका यह देव सदन हो गया। अब देव सदन को स्थापित जहाँ होता है उसको दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए यहाँ पे स्तंभ एक बनाते हैं यष्टि, ठीक है, यह आपका कहलाता है यष्टि। तो ये स्तंभनुमा निकला होता है, यष्टि होता है। यष्टि मतलब एक प्रकार का समझिएगा, इससे इसके ऊपर बनता है छत्र, इसके ऊपर बनता है छत्र, जो कि शासक की प्रभुसत्ता, उसके वर्चस्व को दर्शाता है। जो छत्र होता है, छत्र की संख्या कभी 3 से लेकर 9 तक मिलती है, ठीक है। तो यह छत्र ऐसे बनता है, 3 से लेकर 9 तक संख्या होती है। और ये छत्र जो होता है, अगर एक है तो छत्र है, अगर ज़्यादा है तो छत्रावली। तो छत्र से बना है आपका छत्रावली। प्राय इनकी संख्या 3 से 9 होती है, तो छत्रावली हो गया। इसके बाद समझिएगा, इसके बाद जो आपका यह पोर्शन होता है, इस पे आदमी को प्रवेश करने के लिए जो व्यक्ति होता है, यह तो आपका बेसिकली क्या हो गया, स्तूप हो गया। और यह आपका ये स्तूप हो गया। अब स्तूप के नीचे का जो जगह खाली है, ये यहाँ पे व्यक्ति जाकर राउंडिंग करता है, घूमता है और इसकी प्रदक्षिणा करता है। याद रखिए, प्रदक्षिणा करता है। तो इसको प्रदक्षिणा करने के लिए क्या करता है कि यहाँ पे सोपान बनाता है, सीढ़ी, इसे कहते हैं सोपान या सीढ़ी, जो अक्सर चारों तरफ, 2 तरफ जैसा भी हो जाए, तो इसको बनाते हैं सीढ़ी, या इसको बोलते हैं सोपान। अब जब आदमी इस पर चढ़ता है तो यह आदमी क्या करता है, जो खाली स्थान होता है, ठीक है, इसका क्या करता है, वो परिक्रमा करता है, इसकी वो परिक्रमा करता है। इसको कहते हैं प्रदक्षिणा पथ, इसको कहते हैं आपका प्रदक्षिणा पथ, जिसकी वो परिक्रमा करता है वो है प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। और इस प्रदक्षिणा पथ के चारों तरफ समझिए, यहाँ पे जो होता है पूरा स्तूप के लिए एक बाउंड्री बनाई जाती है, जिसे हम कहते हैं वेदिका। ये आपका है वेदिका या रेलिंग, ठीक है, इसे वेदिका कहते हैं। और अक्सर इन वेदिकाओं पे ही बहुत सारे चित्रांकन किए जाते हैं, बहुत सारे अन्य वस्तुओं को दर्शा दिया जाता है। जैसे कर्नाटक के कंगनहल्ली से वेदिका स्तूप पर ही अशोक का एक उपाधि मिलता है, जिसे कहा गया रायो अशोका। अशोक की उपाधि है रायो अशोका। और इन वेदिकाओं पे बहुत सारे चित्रांकन भी प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो ये चार दीवारी बनाई जाती है, बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री में जगह जगह पे ऐसे स्तंभ बनाए जाते हैं। ये आपके स्तंभ बनाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं आपका स्तंभ, ये कहलाते हैं आपका, ये है स्तंभ। और स्तंभों पे गोल गोल प्रकार के बड़े बड़े पत्थर रख देते हैं। पत्थर को कहते हैं उसड़ीस, मतलब पगड़ी, इसे कहते हैं उसड़ीस या पगड़ी कहते हैं, ठीक है, इसे उसड़ीस या पगड़ी कहते हैं। और प्रायः स्तूप में प्रवेश करने के लिए चारों तरफ से प्रवेश द्वार बनते हैं, तो ये कहलाते हैं आपके प्रवेश द्वार, ये कहलाते हैं आपके प्रवेश द्वार। ये है प्रवेश द्वार। अगर ये प्रवेश द्वार होगा, अगर इन प्रवेश द्वारों को अलंकृत कर दिया जाए, सजा दिया जाता है, तो यही प्रवेश द्वार कहलाते हैं तोरण द्वार, यही प्रवेश द्वार कहलाते हैं आपका तोरण द्वार, ठीक है, ये आपका है प्रवेश द्वार या तोरण द्वार कहलाते हैं।
और आप देखे होंगे कि यहीं पे जो मंदिरों में जो तोरण द्वार होते थे, इनको कभी कभी इनको गाय के सींग की तरह बना देते थे, जिसे कहते थे गोपुरम, जिसको कहते थे आपका गोपुरम। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के, ठीक है, तोरण द्वार का मुख्य तात्पर्य यह होता है कि कभी कभी बेसिकली मंदिरों में जो मुख्य मंदिर होता है उसी के मंदिर के स्वरूप के छोटे छोटे मंदिर को प्रवेश द्वार पर बना देते हैं, इसको भी कहते हैं आपका तोरण द्वार। ठीक है, ऐसे यह स्तूपों में भी प्रयोग होता है, इसे कहते हैं तोरण द्वार। तो यह जो होता है, यह आर्किटेक्चरी जो है, यह मुख्य रूप से स्तूप बनाने की संरचना या उसी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। तो इसी पद्धति से प्रायः स्तूपों का निर्माण किया जाता है, यद्यपि थोड़े बहुत अंतर भी हमें स्थान और जगह के संदर्भ में प्राप्त होते हैं। अब जहाँ तक समझिएगा, मैंने कहा कि भारत का जो सबसे विशालतम स्तूप है वह आपका नागार्जुनीकोंडा बनाता है। स्तूपों में भरहुत स्तूप महत्वपूर्ण स्तूप है, हमने जिसकी चर्चा किया था। भरहुत स्तूप जो है आपका, यह स्तूप ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्तूप पर बहुत सारे चित्रांकन मिलते हैं जो भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में बताए जा सकते हैं। जैसे इस स्तूप पे हमको बहुत सारे ऐतिहासिक कथानक प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जांपल, भरहुत स्तूप के वेदिका पे हमें वासवदत्ता और उदयन के कथानक मिलते हैं। वासवदत्ता उदयन के कथानक के साथ साथ जो वासवदत्ता को भगा ले जाने का जो उल्लेख चित्रांकन है वह इसी पे मिलता है। इसी तरह आप देखे होंगे इसी स्तूप पर उत्तर भारत में जेत राजकुमार से जेतवन विहार खरीदने का उल्लेख मिलता है, जो अनाथ पिंडक ने 1 करोड़ मुद्रा में खरीदा था। इसका भी आख्यान कहाँ मिल रहा है? इसका भी आख्यान हमें भरहुत स्तूप में मिलता है। इसी तरह भरहुत स्तूप पर ही हमको अजातशत्रु भगवतो बंदते, भरहुत स्तूप पर ही हमको अजातशत्रु भगवतो बंदते, अजातशत्रु भगवान बुद्ध के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, उसका भी उल्लेख हमको इसी भरहुत स्तूप पे मिलता है। तो भरहुत स्तूप ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और जो अनाथ पिंडक द्वारा जेतवन विहार खरीदने का उल्लेख है, यह दक्षिण भारत में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यह अमरावती स्तूप पर मिलता है। अमरावती के स्तूप पे इसका दृश्यांकन मिलता है। और उत्तर भारत पूछेगा तो भरहुत स्तूप पे इसका हमको दृश्यांकन प्राप्त होता है। तो स्तूपों के संदर्भ में बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो स्तूपों से हमको प्राप्त होती हैं। तो यह भी इतिहास को जानने समझने और ख़ासकर जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के इतिहास लेखन में यह महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में, महत्वपूर्ण स्मारकीय स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। इनसे हमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी भी आपका प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम स्तूपों के बाद आते हैं चैत्यों पर। अब देखिए, जो चैत्यों की परंपरा है, यह परंपरा भी स्तूपों से ही संपृक्त है, स्तूपों से जुड़ी हुई परंपरा ही है। मैंने चर्चा किया कि ऐसा माना जाता है कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुई, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात महात्मा बुद्ध के अंतिम संस्कार के लिए और उनके शारीरिक अवशेषों पे अधिकार के लिए तत्कालीन राजा महाराजाओं और विभिन्न कुलों में एक संघर्ष चला। इस संघर्ष की प्रक्रिया में कहा जाता है कि इसके साक्ष्य में कहाँ मिलते हैं? इसके साक्ष्य हमको मिले हैं सुमंगल विलासिनी में और मिले हैं आपको विनय पिटक के परिनिब्बाण सूत्र में। इसमें कहा गया है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात सुमंगल विलासिनी में हमको उल्लेख मिलता है कि उनकी मृत्यु के पश्चात महाकश्यप नामक व्यक्ति ने बुद्ध के शारीरिक अवशेषों का बंटवारा किया। और उसमें कहा गया कि कहीं कहीं तो हमको यह आख्यान मिलता है कि जब विभिन्न राजवंशों ने महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर, शारीरिक अवशेषों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया, तो जब प्राप्त करने का प्रयास किया, तो ऐसी स्थिति में महात्मा बुद्ध का जो शरीर था वह एक फूल के रूप में परिवर्तित हो गया, फ्लावर के रूप में परिवर्तित हो गया और उसको ही बांट लिया गया। अब काट काट के तो शरीर नहीं लिए होंगे। तो ओवरऑल ये कहा गया कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो उनके शारीरिक अवशेषों का बंटवारा हुआ वह सुमंगल विलासिनी के अनुसार महाकश्यप ने किया। और परिनिब्बाण सूत्र में उल्लेख मिलता है कि बुद्ध के शारीरिक अवशेषों को तत्कालीन 8 लोगों के बीच में बांटा गया। उन 8 लोगों में पहले पूछेगा कौन कौन है या कौन नहीं शामिल हैं। तो उन 8 लोगों में जो आपके मुख्यतः आते हैं वे सबसे पहले आपके एक तो आते हैं
पावा एवं कुशीनारा के मल्ल, ये महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पे दूसरे आपके हैं जो कपिलवस्तु के शाक्य हैं, रामगाम के कोली हैं, अलकप के बुली हैं, इसी तहत आपका मगध के अजातशत्रु हैं, वैशाली के लिच्छवी हैं और बेटद्वीप के एक ब्राह्मण हैं। तो कुल मिला के जो 8 लोग के बीच में शारीरिक अवशेष बांटा गया, तो कहा जाता है कि बाद में इन लोगों ने ले जाकर अपने यहाँ महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर ही स्तूपों का निर्माण कराया। और ऐसा उल्लेख मिलता है कि वेनसांग कहता है कि कालांतर में आगे चलकर अशोक ने इन्हीं शारीरिक अवशेषों को निकलवा लिया, बुद्ध के अवशेषों को निकलवा लिया, चाहे शारीरिक हो चाहे पारभौगिक हो, जैसे भी अवशेष हों इनको निकलवा लिया। और निकलवाने के बाद क्या किया, उसी पर अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। इसका कौन उल्लेख कर रहा है? वेनसांग अपनी सियुकी में 84,000 स्तूपों की बात कर रहा है। अब यहाँ पर समझिएगा कि 84,000 स्तूप का उल्लेख मिल रहा है। इसमें और कहा गया, कहते हैं कि लेकिन जब अशोक उन अवशेषों को निकलवा रहे थे तो उसमें रामगाम के कोलियों ने इनका बड़ा विरोध किया और रामगाम के कोलियों ने बुद्ध के अवशेष को नहीं निकालने दिया। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन, इन 8 में किसने नहीं निकालने दिया? रामगाम के कोलियों ने। और आपको पता होगा जो रामगाम के कोली हैं, यह उस समय तत्कालीन समय में अपनी पुलिस सेना के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। रामगाम के कोली अपनी पुलिस सेना के लिए उस समय बहुत प्रसिद्ध थे। तो ये तो स्तूपों परंपरा में आप कह सकते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान जब बुद्ध के अवशेषों का बंटवारा हो रहा था, जब बुद्ध के अवशेषों का पूरा बंटवारा हो गया और बुद्ध का अंतिम संस्कार हो गया राजसंभार नदी के पास। राजसंभार नदी जो है बुद्ध का, वहीं पे याद रखिएगा, जो राजसंभार नदी है वहीं पे बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। रामसंभार नदी, ठीक है, उसी नदी के पास बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ। तो कहा जाता है कि अंतिम संस्कार के बाद पिपलीवन के मोरी पहुंचते हैं। पिपलीवन के मोरी सबसे लास्ट में पहुंचते हैं जब बुद्ध का पूरा चिता जल चुका था और भस्म केवल बचा था, चिता भस्म। तब उनको जब कुछ नहीं प्राप्त हुआ तो चिता की राख या भस्म को ही वे ले गए और उसी पर उन्होंने क्या किया, स्तूप का निर्माण कर दिया। और यह स्तूप जो था चिता के राख या चिता के भस्म बनाया गया था, इसीलिए उसे कहते हैं चैत्य। तो चैत्य की जो परंपरा है वह कहाँ से आती है? चैत्य की परंपरा मुख्यतः पिपलीवन के मोरी से जुड़ी है। चैत्य की परंपरा जो है यह पिपलीवन के मोरी से जुड़ी हुई है। चैत्यों को कई नामों से जानते हैं। चैत्यों को हम कुभा कहते हैं, इनको घर या गृह कहते हैं, इनको गुहा कहते हैं और इनको चैत्य गृह भी कहते हैं। ये एक प्रकार के पूजा कक्ष होते हैं। ये एक प्रकार के पूजा कक्ष होते हैं। और इतिहासकार वीएस अग्रवाल ने तो इन्हें बौद्ध धर्म का देवालय कहा है, इन्हें टेम्पल ऑफ बुद्धिज़्म। वीएस अग्रवाल ने इनको टेम्पल ऑफ बुद्धिज़्म कहा है, इन्हें बौद्ध धर्म का देवालय कहा है। वास्तव में चैत्य मुख्यतः चिता संबंधी आख्यान या अवधारणा से जुड़े हुए हैं। चैत्यों की जो परंपरा है, समझिएगा, चैत्यों की जो परंपरा है, इसके निर्माण की प्रक्रिया जो आती है, जो स्थापत्यगत ढांचे का विकास है, तो इसके अगर हम आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट को देखें तो हम पाते हैं कि बेसिकली इन चैत्यों का निर्माण पर्वतों और पहाड़ियों को काट काट के किया गया है। इनका बेसिक निर्माण कैसे हुआ है? पर्वतों और पहाड़ियों को काट काट के इनका निर्माण किया गया है। तो ज़्यादातर जो चैत्यगृह हैं मोनोलिथिक ही हैं। मोनोलिथिक का मतलब होता है एक ही बड़ी विशाल पहाड़ी या पर्वत को तब तक काटना जब तक वो अभिष्ट आकार, अभिष्ट स्वरूप न आपको प्रस्तुत कर दे, न दे दे कि जैसा आपको बनवाना है वैसा अगर वह स्वरूप दे देता है तो वह कहलाता है आपका अभिष्ट स्वरूप। और ये कहलाते हैं मोनोलिथिक। एक ही पत्थर या पहाड़ी को काट के बनाई गई संरचना, कंस्ट्रक्शन कहलाती है आपका मोनोलिथिक। तो ज़्यादातर मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन का ही विकास हुआ। यद्यपि पर्वत और पहाड़ियों को काट कर, समझिएगा,
पर्वत और पहाड़ियों को काट कर गुफाओं को बनाने की जो परंपरा है, पर्वत या पहाड़ियों को काट कर गुफाओं को बनाने की जो परंपरा का विकास होता है वह मौर्य काल की देन है। मौर्य काल में ही पर्वत और पहाड़ियों को काट के बनाए गए हैं। आप पढ़े होंगे जो धौली और जौहर में, धौली में एक क्वेश्चन यूजीसी में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संरचना है जो एकास्मक है। तो याद रखिएगा, धौली में एक हाथी का चित्र बना है, वो हाथी के 2 पैर और जो उसका सूंड है यह बाहर निकला है, मतलब पहाड़ी को काट के बना दिया गया और पीछे का पोर्शन छोड़ दिया गया है, मतलब पीछे दूसरा चौथा तीसरा चौथा पैर बना ही नहीं गया है, उसके पीछे का पोर्शन नहीं बनाया गया है। तो यह क्या है, यह एकास्मक संरचना है। एक पत्थर को काट के 2 हाथ 2 पैर बाहर निकाल दिया, सूंड बाहर निकाल दिया, इसका मतलब हो गया हाथी जैसे पहाड़ को काट के बाहर निकल रही है, तो यह धौली से प्राप्त होता है। इसी तरह देखिएगा, इसी तरह आपको पता होगा कि अशोक के समय में जो बराबर पहाड़ियों को काट के आपके बिहार बनाए गए, चैत्यगृह का निर्माण कराया गया तो इसी तरह आपके आगे चल के हमको खारबेल के समय आदि भी मिलता है। अभी इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। तो मतलब इनको काट छाट के बनाने की परंपरा प्राचीन काल से चल रही है। इनमें से जो इनको काटने का काम होता है उसे कहते हैं शैल कर्म। ठीक है, शैल कर्म मतलब होता है जो इन शिलाओं को, इन पहाड़ियों को काट छाट के तैयार करते हैं वो शैल कर्म, पाली में इसे कहते हैं आपका शैलकर्म या शैल कर्म, इसे आगे कहते हैं। और ये जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वे कहलाते हैं शैलवड्डकी, मतलब शैल कर्म काम करने वाले। जो गुफाओं का निर्माण होता है ये गुफाएं कहलाती हैं कीर्ति, और गुफाओं का जो प्रवेश द्वार होता है वो कहलाता है कीर्तिमुख। पूछेगा कीर्तिमुख क्या है, गुफाओं का दीवार प्रवेश द्वार। और जो इन प्रवेश द्वारों के सामने राजा महाराजाओं के लिए एक स्तंभ का निर्माण होता है, स्तंभ बनाया जाता है, उस पर लिखा जाता है उनकी बातों को, वे कहलाता है कीर्ति स्तंभ। किसी व्यक्ति की कीर्ति गाथा को, किसी व्यक्ति के उपलब्धि को गाने की जो प्रक्रिया है उसको बताने के लिए जो स्तंभ का प्रयोग होता है उसे कहते हैं कीर्ति स्तंभ। ठीक है, ये जो आपके यह संरचना होती है चैत्य की, यह ऐसी ही है जैसे हिंदुओं में किसी व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उसके लिए जो संरचना का निर्माण होता है वह कहलाता है स्मारक। स्मारक जैसे आप देखे होंगे गांधी जी का स्मारक, इंदिरा जी का स्मारक, वाजपेयी जी का स्मारक, बहुत सारे हैं ना। तो आपके जो स्मारकों का निर्माण कराया गया हिंदुओं में, इस्लाम में इसे कहते हैं मकबरा, ईसाइयों में इसे कहते हैं गिरजाघर, और मिस्र में इसे कहते हैं पिरामिड। ये भी एक जैसे स्वरूप के को व्यक्त करते हैं। और याद रखिएगा, जब मस्जिद और मकबरा एक ही प्रांगण में बनाया जाता है तो उसे कहते हैं रौज़ा। ठीक है, मस्जिद और मकबरा जब एक ही प्रांगण में बनाया जाता है तो उसे कहते हैं रौज़ा। और भारतीय इतिहास में रौज़ा का जो प्रारंभिक, भारतीय इतिहास में जो रौज़ा का प्रारंभिक उदाहरण है, जो पहला आपका प्रमाण है वह है इल्तुतमिश के समय में जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है उसके पुत्र के लिए बनाया गया है। यह भारतीय इतिहास में रौज़ा का प्राथमिक उदाहरण है। और रौज़ा का सबसे विशिष्ट उदाहरण जो भारतीय इतिहास का है वो आपका ताजमहल है। ताजमहल में मस्जिद और मकबरा दोनों एक प्रांगण में बनाए गए हैं, इसे कहते हैं रौज़ा। और इसीलिए ताजमहल का मूल नाम जो मिलता है, ठीक है, उसका नाम है रौज़ा-ए-मुनव्वर। ताजमहल का मूल नाम मिलता है आपका रौज़ा-ए-मुनव्वर। रौज़ा-ए-मुनव्वर का मतलब होता है, ठीक है, रौज़ा एक स्थापत्यगत संरचना है, मुनव्वर का मतलब होता है यादगार रूप में रोशनी। तो किसी के याद में बनाई गई संरचना कहलाती है रौज़ा-ए-मुनव्वर। तो और ताजमहल के लिए ताजमहल शब्द का प्रयोग पहली बार यूरोपियों ने किया है, जबकि समकालीन स्रोतों में, मुगल कालीन ग्रंथों में ताजमहल का नाम मिलता है रौज़ा-ए-मुनव्वर। अब आगे समझिए। फिर अब आते हैं जो चैत्य गृह की परंपरा है, इस चैत्य गृह की परंपरा में पर्वतों पहाड़ियों काट के बनाए गए जो चैत्य गृहों का निर्माण किया गया, यह निर्माण मुख्यतः शुंग और कुषाण काल में शुरू होता है। शुंग और कुषाण काल में हमें बहुत सारे चैत्य गृहों के निर्माण का साक्ष्य मिलता है, याद रखिएगा। लेकिन इनसे पहले ही देखे होंगे कि बिहारों और मठों को काट के एकात्मक रूप से निर्माण किया गया मौर्यों के समय में। तो जो आपको पहाड़ियों को काट के संरचना बनाई गई उसकी शुरुआत मौर्य काल में मानते हैं, लेकिन चैत्य गृहों को बनाने की परंपरा की शुरुआत हम शुंग और
कुषाण काल से मानते हैं, लेकिन इसका चरमोत्कर्ष कहाँ देखते हैं? सातवाहन काल में। सातवाहन काल में आकर ये अपने चरमोत्कर्ष पे, अपने जेनिथ पॉइंट पे, अपने अपेक्स पॉइंट पे पहुंचता है। जो आपका शुंग कुषाण काल और सातवाहन काल में मुख्यतः जो आपका निर्माण हुआ शुंग सातवाहन काल में, वह आपका मिलता है भाजा में, कार्ले में, कोंडरने में, कन्हेरी में। कन्हेरी का जो चैत्य है वह भारतीय इतिहास का सबसे सर्वोत्तम चैत्य है। भारतीय इतिहास का सबसे सर्वोत्तम चैत्य जो है वह कन्हेरी में बना हुआ है। ये सब चैत्य मुख्यतः आंध्र प्रदेश में आपको प्राप्त होते हैं। कन्हेरी का चैत्य हीनयान से जुड़ा हुआ है। हीनयान संप्रदाय से जुड़ा हुआ जो कन्हेरी का चैत्य है वो भारतीय इतिहास का सबसे सर्वोत्तम चैत्य माना जाता है। इसके अलावा पीतलखोरा है, नासिक है, पेशावर में कनिष्क ने जो चैत्यगृह का निर्माण कराया था, ठीक है, इसे हम जो पुरुषपुर पेशावर के नाम से जानते हैं। यह 13 मंजिला है, ठीक है, यह 13 मंजिला उन्होंने इसका निर्माण करा है। अब जहाँ तक चैत्यों के स्थापत्यगत ढांचे की बात है, इसकी संरचना मुख्यतः सामान्यीकरण के आधार पे यह एक ऐसा वृत्ताकार या आयताकार एक कक्ष होता है जो अपने अंतिम स्वरूप में, यह एक ऐसा आयताकार कक्ष होता है जो अपने अंतिम सिरे पर यह अर्धवृत्ताकार या अर्धचंद्राकार हो जाता है। इसमें यह जो क्षेत्र होता है यह मुख्यतः इसका प्रवेश भवन होता है, और इधर जो होता है यह घोड़े के नालनुमा यहाँ पे खिड़की बनाई जाती है जिसे कहते हैं हम चैत्य खिड़की। तो यह आपका हो जाता है चैत्य खिड़की। ये आपका हो जाता है प्रवेश द्वार, यह आपका प्रवेश द्वार हो गया। और इस प्रवेश द्वार के पास बेसिकली कई स्तंभ बनाए जाते हैं अंदर पहुंचने में, जिसमें एक गलियारे से होकर दोनों तरफ एक गलियारा होता है, इधर से और इधर से। इस गलियारे से जैसे ही बिच्छू आदि प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे एक स्तूप होता है, ठीक है, यहाँ पे एक स्तूप का निर्माण किया जाता है। और इसका मतलब है कि प्रत्येक चैत्य में एक स्तूप जो होता है वो समाहित होता है। प्रत्येक चैत्य में जो एक स्तूप होता है वह समाहित रहता है, समझिएगा। तो यहाँ पे स्तूपों की संरचना हमको यहाँ पे देखने को प्राप्त होती है। ये जो स्तंभ नुमा बरामदे होते हैं दोनों तरफ से, यहाँ पे जगह जगह पे कुछ बेंचेस बनाए जाते हैं जिनमें भिक्षु बैठते हैं। भिक्षु ध्यान, योग, मेडिटेशन, तपस्या आदि करते हैं, और किसी विशेष समय में सभा आयोजित करने के लिए आदि के लिए ये जो खाली स्पेस पूरा होते हैं, जो बेसिकली आंगन का काम करते हैं, यहाँ पे भिक्षु बैठ के वार्तालाप आदि धर्म कर्म आदि के बारे में वार्तालाप भी करते हैं। तो एक प्रकार से जो चैत्यगृह होते हैं इनकी संरचना ज़्यादातर आपका मंडप नुमा ही प्राप्त होती है, जिसमें दोनों तरफ अक्सर गलियारे होते हैं। स्तंभ नुमा संरचना होती है, स्तंभों पे टिके हुए छत होते हैं। छत कहीं पे गुंबदाकार होते हैं, कहीं छत के अलग भी स्वरूप हो जाते हैं। तो यह मुख्यतः जो आपका विशेषता है यह बेसिकली आपका चैत्यगृहों के रूप में हम देख सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग आते हैं बिहारों पे। ठीक, तो हमने कहा कि चैत्यों के बाद जो मठों या बिहारों की परंपरा है, मठ या बिहार विशुद्ध रूप से बौद्ध भिक्षुओं, आजीवक भिक्षुओं, जैन भिक्षुओं आदि भिक्षुओं के निवास के लिए मुख्यतः बनाए जाते हैं। ये जो मठ या बिहार हैं ये न केवल जैन या आजीवक या बौद्ध धर्म मिलते हैं, बल्कि हिंदू धर्म के अनेक संप्रदायों में और अन्य संप्रदायों में भी हमको यह प्राप्त होते रहते हैं। इनको बनाने की जो परंपरा है, यह परंपरा मुख्यतः प्रारंभिक रूप से पर्वत और पहाड़ियों को काट कर एकात्मक रूप से ही प्राय बनाए गए हैं, मोनोलिथिक रहे हैं। और इनको बनाने की जो प्रक्रिया की शुरुआत हम एक प्रकार से मौर्यों के समय में पाते हैं। मौर्यों के समय में अशोक ने इनका निर्माण कराया, और अशोक ने जब अपने समय में बराबर पहाड़ी जो बिहार में स्थित है, जिसे अशोक के अभिलेखों में खल्तिक पर्वत भी कहा गया है, इस अभिलेख में इस पहाड़ी में
अशोक ने 3 महत्वपूर्ण विहारों का निर्माण कराया, जिसमें कहते हैं सुदामा विहार, विश्व झोपड़ी और कर चौपाड़। जबकि इसी में बराबर पहाड़ी पर ही अशोक के पौत्र दशरथ ने लोमस ऋषि नामक यहाँ पे एक विहार या मठ का निर्माण करवाया, या गुफा का भी कह सकते हैं, गुफा का निर्माण कराया। इनमें से बराबर पहाड़ी में चर्चा किया कि जिसको अशोक के अभिलेखों में खलती पर्वत कहते हैं, यह पहाड़ी आपके बिहार से, यह पहाड़ी मुख्यतः आपके बिहार से चलती है और बिहार से आगे बढ़ते हुए यह उड़ीसा और उड़ीसा से आगे बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश तक पहुंचती है। यह इस पहाड़ी का विस्तार है। इस पहाड़ी को जहां बिहार में बराबर पहाड़ी कहते हैं, हाँ बराबर पहाड़ी कहते हैं, और जहां पे इसे हम उड़ीसा में उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ी के रूप में इसका विस्तार देखते हैं। उदयगिरी और खंडगिरी 2 पहाड़ियों का एक वर्ग है, ठीक है, एक समूह है, और इसे मुख्यतः कुमारी पर्वत भी कहते हैं। उदयगिरी खंडगिरी पर्वत को हम कुमारी पर्वत भी कहते हैं, जहाँ पे कलिंग शासक खारवेल के समय में अनेक गुफाओं का निर्माण कराया गया, जिनमें 9 मुनि गुम्फा, मंचन गुम्फा, गणेश गुम्फा, रानी गुम्फा, हाथी गुम्फा आदि मिलते हैं। इनमें से जो मंचन गुम्फा है, यह रिलीफ पेंटिंग, जो भित्ति चित्रकारी के लिए बहुत फेमस है। इसमें मंचन गुम्फा आपके रिलीफ पेंटिंग भित्ति चित्रकारी के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, पूछेगा कौन सी गुफा भित्ति चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा मंचन गुम्फा। जबकि जो गणेश गुम्फा है, गणेश गुम्फा भी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि गणेश गुम्फा में हमको कई दृश्यांकन मिलते हैं। एक तो इसमें फेमस दृश्यांकन मिलता है, वह मिलता है आपका दुष्यंत और शकुंतला। दुष्यंत और शकुंतला का कथानक का दृश्यांकन यहाँ पे मिलता है, दुष्यंत और शकुंतला का दृश्यांकन मिलता है। और दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ पे उदयन और वासवदत्ता के प्रणय कथा का भी चित्रांकन मिलता है। उदयन और वासवदत्ता के प्रणय कथा का भी हमको यहाँ पे दृश्यांकन मिलता है। तो यह दृश्यांकन पहाड़ियों में यहाँ पे मिलता है, और यह दृश्यांकन स्तूपों में भरहुत स्तूप में मिलता है, और यह जो कथानक है अन्य कई ग्रंथों में लिखे गए हैं। जैसे आपका जो हर्षित का आपका रत्नावली लिखा गया है, रत्नावली और प्रियदर्शिका, उसमें भी इसके कथानक में प्राप्त हो जाते हैं। तो कुल मिला के यह कथानक महत्वपूर्ण है। इसमें से दूसरा है रानी गुम्फा लेख, और सबसे महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक स्रोत है वह है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसमें खारवेल के जीवन काल के 13 वर्षों का क्रमागत रूप से, खारवेल के जीवन काल के 13 वर्षों का क्रमागत रूप से रिस्पेक्टिवली इतिहास मिलता है, और इसमें तनसुरी नहर का भी उल्लेख मिलता है। और इस अभिलेख में जैनों की एक शाखा का उल्लेख मिलता है, जिसका नाम है विद्याधरी। तो जैनों की विद्याधरी शाखा का उल्लेख मिलता है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में जैनों के विद्याधरी शाखा का उल्लेख मिलता है, और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जैन धर्म की जानकारी देने वाला, जैन धर्म की ऐतिहासिकता के संदर्भ में प्रमाण प्रस्तुत करने वाला प्राचीनतम अभिलेख है। तो अगर पूछेगा भारतीय इतिहास का प्राचीनतम अभिलेख जो जैन धर्म से संबंधित रहा हो, वह है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसमें जैनों की एक शाखा विद्याधरी शाखा का उल्लेख हमको यहाँ पे प्राप्त होता है। तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पे हुए। एक तथ्य यहाँ यह भी याद रखिएगा कि हमने चर्चा किया कि तो ये उदयगिरी खंडगिरी आपका पहाड़ी है, और यहीं पर उड़ीसा के बाद जो आपका ये मान लीजिए उड़ीसा है, ठीक है, मैप थोड़ा मेरा कमजोर है, याद रखिएगा मैप उड़ीसा है। उड़ीसा के बाद जो मध्य प्रदेश का बेल्ट टच करता है उड़ीसा को, ठीक है, उड़ीसा को जो मध्य प्रदेश का बेल्ट टच करता है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे उदयगिरी गुफाएं हैं। याद रखिएगा, यह उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ी है, यहाँ पे उदयगिरी गुफाएं हैं। उदयगिरी गुफाएं गुप्त काल की हैं, ठीक है, उदयगिरी गुफाएं गुप्त काल की हैं। यहाँ पे अनेक गुफाओं का निर्माण कराया गया है, जहाँ पे आपके गुहा लेख भी प्राप्त होते हैं। इसमें मुख्यतः चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का गुहा लेख भी प्राप्त होता है। तो यह आपके गुफा जब पूछे, उदयगिरी गुफा पूछेगा तो आंसर मध्य प्रदेश होगा। उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ी पूछेगा तो आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा।
और यहीं पे आगे इसी पर्वत का आगे विस्तार चल के आंध्र प्रदेश जब पहुंचते हैं तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुनी पहाड़ी के रूप में हुआ है। नागार्जुनी पहाड़ी में यहाँ पे अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवक संप्रदाय के लिए 3 महत्वपूर्ण गुफाओं का निर्माण कराया। इनमें से एक है आपका एक इनमें से है बडथिका, एक है आपका बडथिका, एक है बहियका और तीसरा है गोपिका। तो एक है गोपिका गुफा, बडथिका और बहियका। ठीक है, इन गुफाओं का निर्माण किसने कराया है? दशरथ ने। और इसी नागार्जुनी पहाड़ी लेख में दशरथ को कहा गया है देवनाम प्रिय। तो दशरथ की उपाधि कहाँ मिलती है? देवनाम प्रिय। इसी पहाड़ी अभिलेख में दशरथ को उपाधि मिली है देवनाम प्रिय। और अशोक को उपाधि देवनाम प्रिय लगभग प्राय सभी अभिलेखों में कहे गए हैं। कुछ अभिलेखों को अपवादात्मक रूप से छोड़ दिया जाए तो। और जो देवनाम प्रिय की उपाधि है यह बेसिकली हकामसी शासक जो ईरान या पर्सिया के शासक हैं दारा दायवसु उनसे लिया गया है। ठीक है, उनसे लिया गया है। और देवनाम प्रिय अजात शत्रु को भी कहा गया है। अजात शत्रु को औपपातिक सूत्र ग्रंथ में देवनाम प्रिय कहा गया है। ठीक है, और जबकि चंद्रगुप्त मौर्य को विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में प्रियदर्शन कहा गया है। प्रियदर्शन जो कभी कभी देवनाम प्रिय का ही एक रूपांतरण माना जाता है, प्रियदर्शन। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जो है उपाधियां हमको यहाँ पे देवनाम प्रिय के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये मैंने कहा कि ये तो आपके महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही साथ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो वर्तमान संदर्भ में बहुत सारे विहारों का निर्माण और मठों का निर्माण विश्व के कई भागों में किया गया है। इनमें से वर्तमान में भारत का जो सबसे बड़ा मठ है वह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित तवांग मठ है। अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग मठ है यह 5वें दलाई लामा ने बनवाया था। यह न केवल भारत का बल्कि कह सकते हैं कि यह एशिया के सबसे बड़े मठों में माना जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा मठ माना जाता है। यदि विश्व का सबसे बड़ा मठ पूछेगा तो आपका हो जाएगा जावा का बोरोबदूर। तो बोरोबदूर जो हो जाएगा जावा का यह विश्व का सबसे बड़ा मठ माना जाता है। मठ या विहार विश्व का और भारत का माना जाता है तवांग जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जो तवांग मठ है, ठीक है यार, ये तवांग मठ का जो प्रवेश द्वार बनाया गया है यह मठ जो है इसका प्रवेश द्वार झोपड़ी नुमा है। पूछेगा कि किसका प्रवेश द्वार झोपड़ी नुमा है? झोपड़ी नुमा प्रवेश द्वार के कारण इसे कहते हैं काकलिंग। मतलब झोपड़ी नुमा। ठीक है, मतलब है इसका जो इंट्रेंस है वो हट शेप्ड है। इसका झोपड़ी नुमा इसका वो बनवाया गया है। अच्छा, इसी तरह देखिए तो ये तो आपका तवांग मठ हो गया और एक बोरोबदूर मठ हो गया। इसी तरह यहीं पे सिक्किम में एक बड़ा फेमस मठ है जिसे कहते हैं एंची मठ। एंची मठ जो है यह सिक्किम में स्थित है। एंची मठ है। यहाँ एंची मठ में बौद्धों की एक शाखा निवास करती है, इसका नाम कंगयूपा। ठीक है, कंगयूपा संप्रदाय वाले यहाँ पे निवास करते हैं। और कंगयूपा संप्रदाय में एक नृत्य बड़ा फेमस है, इसका नाम है चाम। कंगयूपा संप्रदाय के अंतर्गत चाम नामक नृत्य फेमस है। कंगयूपा संप्रदाय के अंतर्गत चाम नामक नृत्य प्रचलित है, किया जाता है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे एक दो अन्य महत्वपूर्ण मठ है जिनमें से एक है आपका लेह में 2 महत्वपूर्ण मठ हैं। उनमें से एक है दिस्कित मठ और दूसरा लेह में स्थित है आपका स्तूपनिक या कभी कभी इसको बोलते हैं स्पुतनिक मठ। ये दोनों मठ आपका लेह में स्थित है। जो दिस्कित मठ है, दिस्कित मठ में बौद्धों के
एलोहाइट वाले, एलोहाइट संप्रदाय के लोग रहते हैं। दिस्कित मठ में बौद्धों के एलोहाइट संप्रदाय के लोग यहाँ पे निवास करते हैं, ठीक है। जबकि लेह का जो स्पुतनिक मठ है यह हिंदुओं का, बौद्धों का और सिखों का, तीनों का मुख्य केंद्र है। याद देखिएगा, हिंदू, बौद्ध और सिख तीनों का मुख्य केंद्र माना जाता है। कौन सा मठ है? आपका स्पुतनिक मठ है जो लेह में स्थित है। यहीं पे इसी के पास, यही इन्हीं क्षेत्रों में एक झील है, बड़ा फेमस है आपका, उसका नाम है खेचरिया पाली। यह जो झील है खेचिया पालरी झील, यह झील जो है मुख्यतः यह हिंदुओं और बौद्धों का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। आगे समझिएगा। तो ये तो महत्वपूर्ण आपके मठ है। इसी तरह एक सिक्किम का मठ है जिसे कहते हैं रूमटेक। रूमटेक मठ कहाँ पे? सिक्किम में। इस मठ को धर्म चक्र केंद्र माना जाता है। इस मठ को धर्म चक्र केंद्र माना जाता है। हमने चर्चा किया धर्म चक्र केंद्र यह रूमटेक मठ होता है। और धर्म चक्र जो मुद्रा है भारतीय इतिहास से पहली, वो मेनांडर की मुद्रा है। और धर्म चक्र प्रवर्तक की जो उपाधि है वह आपका शंकराचार्य की उपाधि है। और जो धर्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध ने किया है वो आपका सारनाथ में किया है। ठीक, ये समझिएगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान समय में विश्व में जो खासकर चाइना है, तिब्बत है, जावा है, दक्षिण पूर्वी एशिया द्वीप समूह है, इंडोनेशियाई द्वीप समूह है, आदि क्षेत्रों में बहुत सारे बौद्ध मठों का निर्माण हुआ है, ठीक है। ये मठ जो है वर्तमान में, खासकर जो चाइना वाले बेल्ट हैं, ये वर्तमान के जो मठ हैं यह मुख्यतः ध्यान, योग, पिनेंस, तपस्या आदि के मुख्य माध्यम है, मेडिटेशन के माध्यम है। ये यहाँ पे इन्हीं के माध्यमों से आजकल शिक्षा की व्यवस्था के साथ साथ मुख्यतः आर्ट, कला के रूप में जो मार्शल आर्ट और कुंग फू होता है, मार्शल आर्ट और कुंग फू जैसे मार्शल आर्टों के ये महत्वपूर्ण केंद्र बन गए हैं। और इनमें से मुख्यतः चाइना का डोंगलिन टेम्पल और शार्लिन मठ, जो शार्लिन मठ है यह वर्तमान में मार्शल आर्ट और कुंग फू का मुख्य केंद्र बन गया है, ठीक है। भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण मठों की अगर और बात करें तो हम देख सकते हैं नालंदा बिहार, नालंदा, विक्रमशिला, इसी तरह आपका गुजरात में स्थित वल्लभी महत्वपूर्ण केंद्र हैं। साथ ही साथ आपका बांग्लादेश में जो है, बांग्लादेश के महत्वपूर्ण केंद्रों में आपका सोमपुरा है, जगदल है, हाँ। तो ये सब महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इन सब महत्वपूर्ण केंद्रों पे जो मुख्यतः शिक्षा साहित्य के साथ साथ बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न संप्रदायों के ज्ञान, विज्ञान, तर्क, योग, शास्त्र और आदि शिक्षाओं से जुड़े हुए संस्थान के रूप में जाने जाते हैं। तो इनके माध्यम से बौद्ध शिक्षा, साहित्य आदि का विकास हो रहा है। साथ ही साथ इसके माध्यम से अन्य अनेक बौद्धोत्तर साहित्य और बौद्धोत्तर विषयों का भी अध्ययन किया जाता है, जहाँ पे मुख्यतः आपको पता होगा कि जो वेनसांग आए थे, जो नालंदा में 18 महीने तक रह के शिक्षा प्राप्त किए थे, वो मुख्यतः योग शास्त्र की शिक्षा प्राप्त किए थे, योग शास्त्र। और इसिंग जो हैं, इसिंग जो 671 में भारत आते हैं, ये मुख्यतः ये पहले व्यक्ति हैं जो नालंदा और विक्रमशिला दोनों स्थान, पहले चीनी यात्री हैं जो नालंदा और विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालयों में, नालंदा और विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालयों में इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया है। ये जो इन्होंने भारत एवं मलय द्वीपपुंज में प्रचलित बौद्ध धर्म नामक ग्रंथ लिखा है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद तुक्कुसु ने किया है, जबकि फाहियान का ग्रंथ जो सिवकी है उसका अंग्रेजी अनुवाद क्या है? सैमुअल बिल ने, ठीक है। और जो वेनसांग की किताब सिवकी है, वेनसांग की सिवकी ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? सैमुअल बिल ने। और फाहियान की किताब जो फोको की का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? जेम्स लेगे ने। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म के मठ और विहार हैं यह शिक्षा, साहित्य, संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। साथ ही साथ वर्तमान में योग, ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से
माध्यम से विश्व के सामने अनेक प्रकार की शिक्षाएं यह प्रस्तुत करते हैं, जिसके माध्यम से ज्ञान विज्ञान का प्रसार आज भी अनवरत रूप से चल रहा है। तो यह इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी रही है।